सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक छोटी सी स्टोरी आज जो मुझे याद आई थी, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कशन में ले लेनी चाहिए। ये उस समय की बात है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ करते थे और उनके साथ एक ड्राइवर हुआ करता था जो उन्हें जहाँ भी उन्हें ले जाना होता था बर्लिन की रोडों में, वो उन्हें वहाँ ले जाया करता था उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। अब मैं आपको इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि संगति का असर क्या होता है। संगति का असर क्या होता है ये ज़रा सुनेंगे। असल में एक बार क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस में जाना था और उस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि उन दिनों नया नया रिलेटिविटी को समझाया था सर आइंस्टाइन ने, तो कॉन्फ्रेंस उन्हीं के रिस्पेक्ट में हुई थी और वहाँ पर उनका एक स्पीच होना था। लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने काफ़ी इतने जो रिसर्च वगैरह वो करते थे उसे थक से चुके थे, जाना भी ज़रूरी था। तो उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि यार बहुत थका हुआ हूँ, कैसे करूँ, कैंसिल करूँगा, पोस्टपोन करूँगा तो लोग नाराज से हो जाएंगे या फिर लोगों को बुरा लगेगा, इतनी उम्मीदों के साथ लोग इधर उधर से आए हैं। तो एक ख्याल आया कि यार जो साथ का ड्राइवर है ये भी कम तेज़ नहीं है, क्योंकि वो इतनी रिसर्चेस वगैरह में उनके साथ रहता था, हर जगह उनके साथ रहता था कि उसको भी अब काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी थी। मतलब कुछ नहीं तो उसे कम से कम टर्म्स वगैरह पते थे। ये जनरल लाइफ में ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि चाहे जैसे आप देखते होंगे अगर आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जो बाकी उनके असिस्टेंट होते हैं उनको भी प्रॉपरली हर कुछ पता होता है। डॉक्टर के पास डेजिग्नेशन है डॉक्टर का, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पता उनको भी रहती है, वो बात नहीं है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वैसा ही हिसाब किताब कुछ ना कुछ आइंस्टाइन के जो असिस्टेंट थे, जो उनके साथ ड्राइवर थे, उनका भी हो गया था। उन्हें भी बहुत सी चीज़ें पता थी, सुनते हुए आ रहे थे यार रिलेटिविटी है, एक बंदा जाएगा इंसान में 50 साल बाद लौट के आएगा तो उसका एज ही हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, ऐसा कुछ एग्जाम्पल वगैरह उन्होंने भी सुने थे। तो क्या हुआ कि वो एक सेमिनार में चले गए जहाँ उनका मीटिंग होने वाली थी, उसमें वो चले गए और बात ये तय हुई आइंस्टाइन उनके बीच में कि आइंस्टाइन ने बोला मैं आपका ड्राइवर बन लूँगा, आप इस बार आइंस्टाइन बनकर जाना। लोगों ने आइंस्टाइन को वहाँ पर देखा नहीं था उस समय, आपसे टीवी यूट्यूब तो चलता नहीं था कि हर कोई देखता रहता। लोगों ने सुना था आइंस्टाइन आइंस्टाइन, अच्छा ठीक है। तो पूरी दुनिया वहाँ पर जब आई सुनने के लिए सेमिनार में, तो अब वहाँ पर जो स्पीच वगैरह होना था वो अब होना तो आइंस्टाइन का था, लेकिन चले गए थे वहाँ पर ड्राइवर साहब। और ड्राइवर साहब ने जाकर इतना धांसू स्पीच दिया कि मज़ा आ गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सब ने तालियाँ बजाई खड़े उठ के कि यार मज़ा आ गया, ये होता है आइंस्टाइन, ऐसे बोला लोगों ने। उसके बाद भीड़ में से एक हाथ उठा, उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। उसने उस रिलेटिविटी में से एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, उसको कुछ ना कुछ समझ में आया और उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। अब दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि अभी तक जितनी बातें बोली गई थी वो एक रटने वाले तोते की तरह थी, क्योंकि वो सारी बातें जो बोली गई थी वो सेंस से नहीं थी, वो इंटेलिजेंस नहीं थी, वो मेमोरी थी जो अभी तक बोली गई थी। ड्राइवर ने जो कुछ बोला था वो सब मेमोरी बेस्ड था, जो उसको याद था उसने वो बोल दिया। अब सामने से पलट के कभी क्वेश्चन आ जाए तो अब दिक्कत है, क्योंकि उसका जवाब तो वही दे सकता है जो असलियत में चीज़ों को जानता है। अब वो कहाँ से दे दें, उन्हें तो उतना ही पता है जितना उन्हें सुना हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आया, अब उसके लिए सबकी निगाहें उठ गई कि यार अब देखते हैं आइंस्टाइन सर इसका जवाब क्या देते हैं, क्योंकि लोगों को भी क्वेश्चन रेलेवेंट लगा। तब जो अपने ड्राइवर साहब थे, ड्राइवर साहब ने थोड़ा सोचा और थोड़ा सोचा, गहनता से सोचा, बड़े बड़े अच्छे तरीके से सोचा। उसके बाद उन्होंने कहा आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल तो कुछ ज़्यादा ही ईजी पूछ लिया आपने। ये सवाल तो इतना ईजी पूछ लिया कि मेरे वहाँ ड्राइवर साहब जो बैठे हुए हैं ये इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बोला ड्राइवर साहब आप जरा जवाब दे सकते हैं इसका? ड्राइवर कौन थे आप जानते हैं? वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने तो जवाब देना ही था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात समझ में आती है वो क्या, पहली बात ये समझ में आती है कि संगति का असर क्या होता है जो ड्राइवर के साथ हुआ। दूसरी बात समझ में आती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड किसे कहते हैं। वो शो किया किन्होंने, उन ड्राइवर ने, जब उन्होंने वही सवाल को कितनी आसानी से अपने ड्राइवर यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर डाल दिया, आइंस्टाइन डेफिनेटली उसका जवाब दे दिया। तब आइंस्टाइन को मानना पड़ा कि यार हाँ बंदे में दम था। तो मेरी इस पूरी कहानी का मोटिव स्टूडेंट्स फिलहाल ये है कि हमें हमेशा चीज़ों को धैर्य के साथ सुनना चाहिए। हो सकता है कोई तीसरा इंसान होता तो वहीं पर हाथ पैर डाल देता, बोलता है यार कि अब तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सामने से सवाल आ गया, मुझे तो आता ही नहीं था। लेकिन अगले इंसान ने उस समय जहाँ पर मेन ज़रूरत थी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया और इस तरीके से अपने को भी डिफेंड कर दिया और उसका जवाब भी मिल गया और कितने अच्छे तरीके से सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने की टेंडेंसी अपनी भी होनी चाहिए। ये कैसे आती है? ये एक दिन में नहीं आती है, ये धीरे धीरे करके अपना माइंडसेट इस तरह का बनाने से आती है। ये कैसे आती है? जब हम चीज़ों को लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं, जब हम चीज़ों की इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि यार हम सिर्फ फैक्ट पर ध्यान नहीं देते, हम खुद भी क्वेश्चन करने की जब टेंडेंसी रखते हैं, तब इस तरह की रीजनिंग की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है और धीरे धीरे होती है। और इंसान की सबसे खास बात है कि इंसान इन जैसी चीज़ों में बड़ा माहिर रहता है और हम सभी इंसान हैं, बड़े गर्व की बात है। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा इस हिस्से पर फोकस करें, यानी कि जहाँ भी कुछ भी चीज़ हो, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर भी थोड़ा समय लगाएं,
चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना कर लें। जब तक आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा, जब तक आप उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से सहमत नहीं है, तब तक आप उस चीज़ के बारे में कुछ ना बोलें। याद आती है मुझे एक बात कि जब किसी ने एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि विज्ञान क्या है। श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। परमहंस का मतलब ही असल में एक उपाधि होती है परमहंस, यानी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, खास तौर से इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में उनको दी जाती है जिन पे क्षीर नीर विवेक हो जाता है, जिनमें पानी और दूध को अलग करने की क्षमता जैसे कि परमहंस में होती है। परमहंस वो जो मानसरोवर में पाए जाने वाले हंस होते हैं, असल में बोला जाता है कि उनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो दूध और पानी को अलग कर देते हैं। अगर आप दूध में पानी मिला के रख दो तो वो दूध को सारा पी लेंगे, पानी बच जाएगा, ये बड़ी कैपेबिलिटी है। तो इस तरह की नीर क्षीर विवेक, नीर पानी को, क्षीर दूध को कहते हैं, उस तरह का विवेक जिसमें जनरेट हो जाता है, जिसमें आ जाता है, उसको लोग परमहंस कहते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस थे, उनसे किसी ने एक बार पूछा विज्ञान क्या है, तो उन्होंने उन्हें बताया कि एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी वो होता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि दूध कैसा होता है, तो हो सकता है आपको पता हो, किसी व्यक्ति को पता है कि दूध कैसा होता है, वो बोलेगा दूध एक सफ़ेद रंग का होता है, ये तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये इतने टेम्परेचर पर करो तो ये उबल जाता है, उसके बाद ये फट जाता है। दूध से दही बनाया जा सकता है, दही से मट्ठा, मक्खन, घी, पता नहीं क्या क्या बनाया जा सकता है, और दूध इस सोर्स से हमें प्राप्त होता है। इतने प्रकार के दूध दुनिया में पाए जाते हैं, वो सब कुछ आपको दूध के बारे में बता सकता है। ये ज्ञानी है, ज्ञानी कहते हैं इसे नॉलेज है पूरा एकदम थ्योरेटिकल या जो भी है। दूसरा व्यक्ति है जिससे हम पूछे दूध क्या, तो बोले यार दूध यार पढ़ा था कहीं, यार भूल गया, पढ़ा था मैंने, मुझे याद सा नहीं आ रहा, वो अज्ञानी है, इसे पता नहीं दूध क्या है, इसे दूध की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी नहीं पता, इसे दूध का, अज्ञानी है। तीसरा व्यक्ति होता है विज्ञानी। एक होता है ज्ञानी जिसे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरा होता है अज्ञानी जिसे कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है उस चीज़ का, तीसरा होता है विज्ञानी। विज्ञानी उसे कहते हैं जिसे विशेष ज्ञान है चीज़ का। विशेष ज्ञान हमेशा अनुभव से आता है, और विशेष ज्ञान का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने दूध को पिया है, जिसने दूध को अनुभव किया, वो आप दूध के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता है जो ज्ञानी नहीं बता सकता। ज्ञानी आपको सिर्फ बता सकता, ज्ञानी ने कभी देखा तक नहीं है दूध, उसने किताबों में पढ़ा हुआ दूध के बारे में कि दूध सफ़ेद है, वो बता सब कुछ सही रहा, आप उसे गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर विज्ञानी नहीं है। विज्ञानी वो है जिसने विशेष ज्ञान लिया, जिसने अनुभव के द्वारा चीज़ को जाना है। तो अपनी इस पूरी की पूरी जो आज मेरा ये सेशन था, इसका पूरा मोटिव बार बार निकल कर यही आ रहा है कि हमेशा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें, हमेशा विज्ञानी बनने की कोशिश करें, विशेष ज्ञानी बनने की कोशिश करें, जिसका रास्ता जरूर ज्ञानी से होकर गुजरता है, लेकिन इसका अल्टीमेट जो रीज़न, अपना गोल होना चाहिए वो विज्ञानी होना चाहिए, यानी कि हमें विशेष ज्ञान लेना है हर चीज़ के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन हैं, क्लास 12th की चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोट पढ़ना आप, जो आपको दिया गया है, मैथमेटिशियन ने लिखा है, उनकी उस बात का जो सेंस है, वो ये कहना चाहते हैं कि आपने मैथमेटिक्स तब तक नहीं पढ़ी जब तक आपने खुद कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर नहीं निकाला। तब तक आपने कोई मैथमेटिक्स, आपने हजारों सवाल क्वेश्चन किए होंगे, आज तक हजारों चीज़ें की होंगी, लेकिन वो सब लोगों की उधार वाली चीज़ें हैं, आपने उन पर क्वेश्चन किया, उन क्वेश्चनों किया, आपको आ भी गया तो बड़ी बात नहीं है। जब तक आपने एक छोटी सी सही लेकिन एक चीज़ आपने अगर खुद निकाली तो ये तोप है, ये बात है, वो कहा गया उसमें। तो बड़े बड़े लोगों का भी मानना यही रहा है, और मुझे भी लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरी बात, मैं मोटिवेशनल कहानियों के अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ आपको। मैं एनडी की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और उसमें मेरी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे शो हो रही होगी कहीं पर। इस तरह से मेरी क्लास की टाइमिंग रहती है। स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी स्टूडेंट से एक्सेस कर सकता है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। और ये मेरी प्लस क्लास है, जो स्ट्रिक्टली एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें लॉग इन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। और इससे तो बाकी 12th 11th या एनडीए जेई जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब आ सकते हैं इसमें, जिनका 11th 12th का सिलेबस होता है। पढ़ा मैं वही रहता हूँ, लेकिन चीज़ें तो इसमें क्योंकि स्ट्रिक्टली वही बच्चे हैं जिनको एनडी की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर आप देख लेना गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो अनलॉक कोड की तरह ये यूज़ हो सकता है, ताकि आप अपने जो अपनी फ्री क्लासेज उन्हें एक्सेस कर सकें, या सब्सक्रिप्शन के दौरान आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सके। सो यू कैन यूज़ दिस कोड। कमांडो 3.0 20th of April से स्टार्ट होने वाला है एनडी का एक बैच जो स्टार्ट होने वाला है।
आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली जब आप इस कोड को यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच को जो एनडी कैटेगरी में आता है अनअकैडमी में, आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। अलग अलग बैच के लिए इनरोल नहीं करना पड़ता, एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारा काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, उन बातों से आपने कुछ सीखा होगा। सिर्फ बातों को कहानी तक ही मत रहने देना, उन बातों से छोटी सी 1% ही सही कुछ बात निकाल कर अगर हम उसे इस्तेमाल कर लें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा कुछ उसका इम्प्लीमेंट कर लें, तो ज़रूर यकीनन कुछ बदलाव आ सकते हैं। और कहा गया है कि करने से होता है, तो करना पड़ता है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।